बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दौसा से बड़ी खबर है। निकटपुरी गांव में अतिक्रमण का मामला पहुंचा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास। किरोड़ी की जयपुर में जन सुनवाई के दौरान अजीब वाकया हुआ है, जब एक महिला मंत्री को गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत कर रही थी। तभी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने महिला के हाथ पर ही आदेश लिख दिया। किरोड़ी ने महिला के हाथ पर क्या लिखा कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा, मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूं। हाथ पर ही आदेश लिखने के बाद मंत्री ने हस्ताक्षर भी किए हैं। ये देखिए तस्वीर आई है दौसा की, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर निकटपुरी गांव में अतिक्रमण का मामला जब कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पास पहुंचा तो एक अजीब वाकया भी हुआ, जहां पर एक महिला मंत्री को गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत कर रही थी और तभी मंत्री किरोड़ी लाल ने महिला के हाथ पर एक आदेश लिख दिया। किरोड़ी ने हाथ पर यह लिखा कि कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा, मैं 4 तारीख को पहुंच रहा हूं। हाथ पर ही आदेश लिखने के बाद मंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या ये पूरा मामला रहा, बताइएगा। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जयपुर में जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान दौसा से एक महिला पहुंची और वो निकटपुरी की गौशाला की समस्या को लेकर पहुंची थी। महिला का कहना था कि गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है और उसको गौशाला का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह की जब समस्या किरोड़ी लाल मीणा से अवगत कराया तो किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही ये लिख दिया कि कोई भी गौशाला का जो निर्माण कार्य है वो रोकेगा नहीं और वो खुद 4 तारीख को वह पहुंच रहे हैं। इस तरह का उन्होंने हाथ पे ही एक तरीके से आदेश लिख दिया और उस पे अपने हस्ताक्षर भी कर दिए और महिला को आश्वस्त किया कि उनकी गौशाला के जो निर्माण कार्य है वो कोई नहीं रोकेगा और वो खुद 4 तारीख को वह पहुंचेंगे और किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इस तरह का उसको आश्वस्त किया है। साथ ही हाथ पर लिखा है, तो एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। जो हाथ पर लिखने की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं। लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने ऑन स्पॉट इस तरह का महिला को आश्वस्त किया है। एक तरीके से हाथ पे ही आदेश देकर महिला को इस तरह का एक विश्वास दिलाया है कि उसकी गौशाला की जो निर्माण कार्य है वो पूरा होगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया। टूट गई तो वहीं आगे बढ़ जाऊँ। मैं धरती में ही समा जाऊंगी सर, देख लो। हार्ट विचार मैं तो आपके सामने बोलूं, सगन के सामने। आपकी बात से अब तक पिटिया करेंगे। आपकी डेट टाइम और लगी तो आप उदयपुर से एक बड़ी खबर है। डॉक्टर अशोक शर्मा को एपीओ करने का मामला है। बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर हंगामा हो गया। मरीजों के साथ धरने पर परिजन बैठे हैं। मौके पर डॉक्टर अशोक शर्मा मौजूद है। इलाज के दौरान रील बनाने पर डॉक्टर शर्मा एपीओ हुए थे। आज बड़गांव हॉस्पिटल से रिलीव होना है डॉक्टर अशोक शर्मा को, और शर्मा को राजनीतिक दबाव में एपीओ करने से विरोध है। प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। तो बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल के बाहर का मामला है। संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या ये पूरा मामला रहा, अधिकारी पहुंचे हैं, क्या अपडेट है? देखिए, डॉक्टर अशोक शर्मा जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे और सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर काफी प्रचलित डॉक्टर के रूप में रहे। कुछ दिनों पहले जो स्थानीय भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनका एक लेटर जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी कि अशोक शर्मा की जो कार्य प्रणाली है वो ठीक नहीं है और उन्हें यहाँ से हटाया जाना चाहिए। उसके बाद में एक एपीओ ऑर्डर जारी हुआ राज्य सरकार की ओर से। राज्य सरकार ने एपीओ किया और आज अशोक शर्मा को रिलीव होना था। वे जब हॉस्पिटल पहुंचे रिलीव होने के लिए, उससे पहले बड़ी तादाद में जो मरीज हैं और मरीज के परिजन हैं हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गए और हॉस्पिटल के बाहर नारेबाजी करने लगे हैं। फिलहाल अशोक शर्मा भी उन्हीं मरीज और उनके परिजनों के साथ में हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं। लोगों की, क्योंकि जब से ये ऑर्डर आया उसके बाद में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही कि उनके जो मरीज थे वो उनसे मिलकर रोते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें नहीं जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आज भी यही मांग की जा रही है कि अशोक शर्मा का एपीओ का जो ऑर्डर है उसको निरस्त किया जाना चाहिए और उन्हें उनकी सेवाएं बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल में जारी रखनी चाहिए। तो लगातार अभी जो विरोध प्रदर्शन है वो हॉस्पिटल के बाहर जारी है और पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद होकर समझाइश का प्रयास कर रहा है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया।
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें दोनों के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के धोखाधड़ी के हासिल करने के आरोप हैं, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड में नई एफआईआर, बीजेपी कांग्रेस में आर पार, राहुल गांधी सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, केस की जांच कहां तक आम। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे लेकर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गांधी परिवार पर इसे लेकर हमला बोला। आज सोशल मीडिया और आपके चैनल्स के माध्यम से कोई भी सच कभी छुपा नहीं रह सकता, सामने तो आएगा ही। जब आरोप लगे तो कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा नेशनल हेराल्ड का कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ, वो कोई केस है ही नहीं। उस जज को दबाया जा रहा है और वो बार बार उसको वो कह रहा है कुछ नहीं बन रहा। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतना प्रेशर दिया जा रहा है कि वो फैसला ही नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फैसला आया हुआ है। नेशनल हेराल्ड का कोई मामला ईडी का या किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल की संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप है। 2008 से 2010 में एजेएल ने आर्थिक संकट में कांग्रेस से कर्ज लिया। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, चुका नहीं पाई। 2010 में एजेएल को हड़पने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल का कर्ज खुद पर ले लिया। कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल किया। डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए। यंग इंडियन में राहुल गांधी सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में आरोपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज कंपनी, इन सभी को आरोपी बनाया गया। फिलहाल इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं और मामले की जांच चल रही है, लेकिन एक नई एफआईआर से इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर बूंदी से है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बिना चाबी के ही गाड़ियों पर हाथ साफ कर देता था। ये गिरोह डिवाइस की मदद से कंपनी के सेंसर को डिलीट करने के बाद डिवाइस से कॉपी किया हुआ सेंसर डंप चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल सदर थाना पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कई चोरी के मामले दर्ज हैं। शातिर कार चोर राजस्थान सहित हरियाणा में भी कार चोरी बाइक की घटना को अंजाम दे चुके हैं। हुआ था उस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए, उनके आधार पर जानकारी प्राप्त की गई। इस कार चोरी के मामले में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक मुलजिम राम प्रसाद उर्फ राजवीर है, जो बोली सवाई माधोपुर का रहने वाला है, और दूसरा मुलजिम देवीलाल प्रजापत है, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़ का रहने वाला है। इसमें विशेष रूप से बात यह है कि जो राम प्रसाद और राजवीर है, ये शातिर अपराध है जो अधिकतर चोरी इसके द्वारा गुड़गांव और जयपुर में की गई है। इसके खिलाफ चोरी के 51 प्रकरण दर्ज है। खबर उदयपुर से है, जहां सवीना पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को थाना क्षेत्र में गले में तख्ती लटका करके घुमाया। इस दौरान आरोपी बोलता रहा कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है।
एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पति से अनबन के बाद वो एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी दौरान महिला की नाबालिग बेटी को उसने अपना शिकार बना लिया। जब महिला ने समीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपी फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी युवक महिला के वेश में घूम रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उसी इलाके में घुमाया गया जहां आरोपी ने मासूम के साथ दरिंदगी की।